इस संसार पर पहले कुछ नहीं था और इस संसार पर सर्वप्रथम परमात्मा ने इस सृष्टि की व्यवस्थाओं को रचना करने के लिए मन में विचार किया। फिर उन्होंने इस संसार पर 3 देवताओं को जन्म दिया, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ये तीनों देवता इस संसार की व्यवस्था पर सर्वप्रथम इनको कार्य दिया गया। इसके बाद पृथ्वी की रचना हुई। पृथ्वी की रचना होने के पश्चात सूर्य, चंद्रमा, सितारों की भी रचना हुई। इसके पश्चात परमात्मा ने इस संसार को चलाने के लिए ब्रह्मा द्वारा जो है मनुष्य सृष्टि की रचना का कार्य प्रारंभ करवाया। और ब्रह्मा ने सर्वप्रथम सप्तऋषियों की रचना की। सप्तऋषि वो तब सभी सप्तऋषि तपस्या करने में लीन हो गए। जब इस प्रकार से सृष्टि का कार्य नहीं चलता हुआ प्रारंभ समझ में आया तो उन्होंने परमात्मा की आराधना की, है प्रभु ये संसार कैसे चलाया जाए, हमें इसका मार्गदर्शन दो। तो परमात्मा ने ब्रह्मा से कहा, स्त्री और पुरुष की रचना करो, जिस कारण से ये संसार माया में लिप्त रहेगा, जिस कारण से मनुष्य जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता रहेगा। इसी के बाद ब्रह्मा ने मनु और शत्रुपा की रचना की और मनु शत्रुपा द्वारा इस संसार के वृक्ष से लेकर मानव से सभी की रचना की और फिर यह संसार चलना प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात इस संसार को संभालने के लिए ब्रह्मा के बाद उन्होंने विष्णु को इस संसार की पालना का कार्य सौंपा कि तुम इस संसार की देखरेख करना, संसार पर अशांत व्यवस्थाएं न हो, जिससे किसी परिस्थिति का मानव में कष्ट व दुख पैदा हो। इस प्रकार से विष्णु इस संसार की व्यवस्था को संभालते हैं। जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार और भ्रष्टाचार बढ़ा तब जो है विष्णु ने संसार पर जन्म लिया। लेकिन जब विष्णु की व्यवस्था के अनुसार से संतुलन नहीं संभलता है तब शंकर जी इस संसार का महाप्रलय कार्य कर देते हैं परमात्मा के निर्देशानुसार। तब सृष्टि की पुनरावृत्ति पुनः होती है। शंकर जी संसार पर जब पुनः निर्माण होता है तो इसी प्रकार से ब्रह्मा स्थापना का कार्य करते हैं, विष्णु पालना का और शंकर विनाश का करते हैं। और ये तीनों देवता सदा भगवान की याद में लीन रहते हैं। तो विचार करो, इस संसार पर हम लोग भी उस परमात्मा की याद करके अपने कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। ये तीनों देवता परमात्मा की याद क्यों करते हैं कि इन्हें भी सृष्टि रचना में, ब्रह्मा को सृष्टि रचना में कहीं गलतियां हो जाती हैं, उस अपराध से मुक्त होने के लिए वो भगवान की याद करते हैं। विष्णु को संसार की पालना करने में कहीं भूल हो जाती है, उस कारण वो भगवान की याद करके उन भूलों से दूर होते हैं। जैसे भक्त लोग विष्णु की पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद कहीं अपराध कर देते हैं, उसका भी दोष होने लगता है। उन दोषों से मुक्त होने के लिए वो सदा भगवान की याद करते हैं। शंकर जी सदा परमात्मा के ध्यान में लीन रहते हैं। विनाश करते समय पापी लोगों के साथ कभी पुण्य के लोग भी चले जाते हैं। इस अपराध कारण वो भी परमात्मा की सदा याद करते हैं। इसी प्रकार से संसार पर मनुष्य जो जन्म लेने वाले हैं वो भी अपने कर्म के अनुसार से इस पृथ्वी पर जन्म होता है और वो अपने कर्मों से मुक्त होने का मार्ग नहीं तय करते हैं। यही कारण उनके जीवन में दुख और समस्याओं का आना होता है। तो परमात्मा कहता है, संसार पर आकर तुम मेरे ध्यान में लीन रहोगे तो तुम्हें परेशानी और दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
और ऐसी स्थिति में मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में बदलाव करना चाहिए, जिससे ऐसे दिनों का हमें सामना न करना पड़े। तभी परमात्मा हमारी पूर्ण मदद करता है। परमात्मा को याद करने के लिए इस साकार में श्लोक से जब उस परमात्मा की ज्योति के लिए चलते हैं तो मार्ग में ब्रह्मा विष्णु महेश को जैसे परमात्मा करते हुए परमात्मा शिव के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करना, भविष्य में कोई ऐसा कारण न करें जिसका भोग हमें इस पृथ्वी पर भोगना पड़े। इस प्रकार से हमें अपने जीवन को बदल लेना चाहिए, जिससे हमें किसी परिस्थिति का सामना न करना पड़े। इस प्रकार से जितने समय तक टिकें उस परमात्मा की याद करें और फिर पुनः अपने जीवन के कार्य व्यवहार में लग जाएं। तो वास्तविक ये तीन लोक होते हैं, साकारी, आकारी और निराकारी। जय शिव परमात्मा।